हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए देख लेते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज को, जो कि अभी मैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को करा रही हूँ। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, क्योंकि निःशुल्क क्लास है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। इन्हीं में से सारे प्रश्न सम्मिलित है संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र का 12वीं सीरीज है। 11 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी की है और जो कि मेरे चैनल की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं यहाँ से अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वस्तु चाद्विधा कथन है। तो वस्तु चाद्विधा यह कथन किसका है? भवभूति, कालिदास, धनंजय या भरत मुनि। तो वस्तु चाद्विधा यह कथन किसका हो जाएगा? तो 46 में यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा गा, या धनंजय का कथन हो जाएगा। उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सोम सूक्त में ऋषि हैं। तो सोम सूक्त में कौन ऋषि हैं? कर्णपुत्र, प्रगाध, कुत्स, गृत्समद, हिरण्यगर्भ। तो सोम सूक्त में ऋषि कौन है? तो यहाँ ऑप्शन का सही होगा, कर्णपुत्र प्रगाध हो जाएंगे। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणस्पति नाम है। तो ब्राह्मणस्पति किसका नाम है? विष्णु का, बृहस्पति का, रुद्र का या वरुण का। तो ब्राह्मणस्पति नाम किसका होगा? ऑप्शन खा सही हो जाएगा, बृहस्पति का नाम हो जाएगा। खा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत वर्णमाला में वर्ण है। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण है? 66, 26, 63 या 64। तो 49 में गा उत्तर सही हो जाएगा। 63 वर्ण है संस्कृत के वर्णमाला में। कितने वर्ण हैं अगर पूछता है तो 63 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अथर्ववेद संहिता का नाम पड़ा। अथर्ववेद संहिता का नाम किसके नाम पर पड़ा था? कण्व के नाम पर, कश्यप के नाम पर, अथर्वा के नाम पर या अगस्त्य के नाम पर। तो यहाँ ऑप्शन अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में यहाँ गा उत्तर सही हो जाएगा। अथर्वा के नाम पर पड़ा था अथर्ववेद संहिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है। तो ऋग्वेद जो कि कितने मंडल में विभक्त है? 10, 8, 9 या 7। तो ऋग्वेद कितने मंडल में विभक्त है? तो ऑप्शन यहाँ भी का उत्तर सही हो जाएगा। 10 मंडल में विभक्त है ऋग्वेद। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ऋग्वेदीय दशम मंडल में मंत्र हैं। तो ऋग्वेदीय दशम मंडल में कितने मंत्र हैं? 1108, 1754, 206, 2006 या 1716। तो ऋग्वेदीय के दशम मंडल में मंत्र पूछा है तो कितने हैं? तो 52 में ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा। 1754 हो जाएगा ऋग्वेदीय दशम मंडल में मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण संबंध रखता है। तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंध रखता है? शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से। तो 53 में उत्तर सही हो जाएगा का, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। क्या शतपथ ब्राह्मण किससे संबंध रखता है? शुक्ल यजुर्वेद से रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आर्षेय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो आर्षेय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? 4, 5, 3 या 10। तो 54 में उत्तर हो जाएगा गा, 3 प्रपाठक हैं किसमें? आर्षेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, सामवेदीय आरण्यकों की संख्या है। तो सामवेदीय आरण्यकों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 6। तो यहाँ ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। सामवेदीय आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो 55 में उत्तर का सही हो जाएगा। 2 हो जाएगा, उत्तर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इनमें वेदांग नहीं है। तो वेद का अंग कौन सा नहीं पूछा है? शिक्षा, कल्प, छंद, सामवेद। तो शिक्षा भी वेद का अंग है, कल्प भी है, छंद भी है, लेकिन जो सामवेद तो ये चारों वेदों में एक वेद है, तो ये खुद ही एक वेद है, तो इसका वेद का अंग यह नहीं है। सामवेद सही हो जाएगा। घ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आप्त वाक्य है। तो आप्त वाक्य क्या है? शब्द, रूप, अनुमिति, उपमिति। तो आप तो वाक्य पूछा है तो क्या हो जाएगा? 57 में ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। शब्द हो जाएगा, ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? काल, महाकाल, रूप या रस। तो द्रव्य पूछा है तो 58 में ऑप्शन का सही हो जाएगा। एक काल के रूप में द्रव्य दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
द्रव्य तेज होते हैं, तो द्रव्य तेज कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 5 या 10। तो द्रव्य तेज होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आत्मा के प्रकार हैं, तो आत्मा के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5 या 7। तो आत्मा के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 2 प्रकार माने गए हैं। का उत्तर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गंध के प्रकार हैं, तो गंध कितने प्रकार के माने गए हैं? 4, 2, 5 या 8। तो यहाँ पर भी गंध 61 में ऑप्शन हो जाएगा खा, 2 प्रकार के माने गए हैं। ऑप्शन खा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, सुआदि होते हैं, तो सुआदि कितने होते हैं? 21, 18, 19 या 20। तो 62 में ऑप्शन हो जाएगा, का उत्तर सही हो जाएगा। सुआदि कितने होते हैं? 21 होते हैं। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, पुरः प्लस करोति, तो पुरः प्लस करोति का शुद्ध यहाँ पर शब्द कौन सा सही होगा? पुर करोति, पुरर करोति, पूरक करोति, पुरश करोति। तो पुरः प्लस करोति में शुद्ध शब्द कौन सा बन जाएगा? तो घा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुष करोति बन जाएगा। यहाँ पर 63 में घा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 6। तो 64 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, सही शब्द है, तो सही शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का क्या बनेगा? पंडितः, पंडितः, पंडितः या पंडित। तो प्रश्न तो सरल होते हैं, लेकिन कहीं यहाँ उच्चारण की दृष्टि से गलत माने गए हैं। तो उच्चारण कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? जो शब्द सही है। तो इसी तरह एग्जाम में भी दे देते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं जाता और सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा खा, ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिता शुद्ध शब्द बनेगा। ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पाणिपादम में समास है, तो पाणिपादम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो पाणिपादम में ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, उत्तर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गम प्लस लुट, तो गम प्लस लुट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? गम्यम, गमनम, गामम, गत्वा। तो यहाँ पर गम प्लस लुट में ऑप्शन खा सही हो जाएगा, गमनम सही हो जाएगा, उत्तर खा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नमः के योग में विभक्ति होती है, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाच, इसके योग में होती है चतुर्थी विभक्ति, उत्तर खा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है, तो केवल वैदिक संस्कृत में कौन सा लकार पाया जाता है? लट लकार, लुट लकार, लंग लकार या लेट लकार। तो यहाँ घा ऑप्शन सही होगा, वैदिक संस्कृत में जो कि लेट लकार ही पाया जाता है, घा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, सर्वतः के योग में कारक होता है, तो अभिता, परिता, समया, निकषः। तो सर्वतः के योग में कौन सा कारक हो जाएगा? तो इस नम में कौन सा होगा? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा, कर्म कारक होगा सर्वतः के योग में, अभिता के योग में, परिता के योग में, सब में कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कालिदास के महाकाव्य हैं, तो कालिदास के कितने महाकाव्य हैं? 2, 3, 7 या 6। तो 2 महाकाव्य मिलते हैं कालिदास के, जो कि एक रघुवंशम है और दूसरा कुमार संभव है, जो कि कालिदास के महाकाव्य हैं और लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया, तो दिलीप ने सिंह को मारने के लिए किस अस्त्र चलाने का, कौन से अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया? गदा, धनुष बाण, भाला या तलवार। तो दिलीप ने सिंह को किस अस्त्र चलाने से मारने का प्रयत्न किया था? तो यहाँ हो जाएगा खा ऑप्शन सही होगा, धनुष बाण हो जाएगा। ऑप्शन खा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया, तो नंदिनी के ऊपर किसने आक्रमण किया? सर्प ने, सिंह ने, गज ने या सेना ने।
तो नंदिनी गाय थी जो उसकी राजा दिलीप सेवा किए थे 21 दिन तक। यहाँ आपको रघुवंशम पूरा मिल जाएगा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खा सही हो जाएगा। कुंभोधर नाम का सिंह था जो कि नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कादम्बरी में है तो कादम्बरी में क्या है, कौन है, पत्रलेखा, शकुंतला, द्रौपदी या सीता। तो कादम्बरी में यहाँ ऑप्शन का उत्तर सही होगा, पत्रलेखा नामक पात्र मिलती हैं यहाँ पर, जो कि चंद्रापीठ की सेविका थी। तो यहाँ पत्रलेखा थी। शकुंतला कहाँ मिलती है, विज्ञान शाकुंतलम में। द्रौपदी कहाँ है, तो द्रौपदी जो कि किरातार्जुनीयम में उनका वर्णन मिलता है। और सीता का वर्णन मिलता है उत्तरामचरितम में, वहाँ की नायिका है। लेकिन ये जो है यहाँ दिया गया है तीनों ऑप्शन, ये नायिका के रूप में दिया गया है। अगर यहाँ पात्र पूछा जाएगा ये नायिका, क्योंकि कादम्बरी में कादम्बरी ही नायिका है, पत्रलेखा एक पात्र के रूप में आती है। और बाकी यहाँ पर दिया गया है ये सारी नायिकाएं मिली हैं हर ग्रंथ में, जितना बताया मैंने। शकुंतला में, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला नायिका है। द्रौपदी यहाँ किरातार्जुनीयम में नायिका के रूप में है। और सीता उत्तरामचरितम में नायिका के रूप में। कादम्बरी में खुद ही कादम्बरी नायिका है, लेकिन यह पत्रलेखा एक पात्र के रूप में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, भास का समय है तो भास का समय क्या है, 300 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व। तो पूछा है कि भास का समय, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 75 में ऑप्शन खा सही होगा, 327 ईसा पूर्व हो जाएगा क्या भास का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास के नाटकों में सर्वाधिक प्रसंग किसका मिलता है। तो भास के नाटक में सर्वाधिक प्रसंग किसका है, युद्ध का, अग्निदाह का, स्त्रीदाह का या भुखमरी का। तो यहाँ 76 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो खा ऑप्शन सही होगा, अग्निदाह का वर्णन मिलता है किसमें, भास के नाटकों में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भास के नाटकों में नहीं है तो भास के नाटकों में क्या नहीं है, रसों की बहुलता, पात्रों की बहुलता, अलंकारों की बहुलता, नांदी पाठ की बहुलता। तो भास के नाटकों में क्या नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन घा सही हो जाएगा, नांदी पाठ की बहुलता नहीं मिलती है किसमें, ना भास के नाटक में। अगर प्रश्न बनता है कि भास के नाटकों में क्या नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नांदी पाठ की बहुलता। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूति का नाटक नहीं है तो भवभूति का नाटक कौन सा नहीं पूछा है, तो नहीं पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। तो नहीं है तो यहाँ दूतवाक्यम, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम या मालती माधव। तो भवभूति का नाटक कौन सा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन का हो जाएगा, दूतवाक्यम हो जाएगा, जो कि भवभूति का नाटक नहीं है। बाकी उत्तरामचरितम है, महावीर चरितम है, मालती माधवम है। लेकिन अगर नहीं पूछा है तो दूतवाक्यम नहीं है, जिसमें भवभूत के 3 नाटक हैं और उसमें भी विदूषक का अभाव पाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है। किसके नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है, तो भवभूत के नाटकों में, तीनों नाटक में विदूषक का अभाव मिला है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अर्जुन ने पर्वत पर तपस्या की तो अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी, हिमालय, विंध्याचल, इंद्रकील या उदयाचल। तो यहाँ ऑप्शन गा सही हो जाएगा, इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी किसने, अर्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम के पृथक सर्ग में श्लोक संख्या है तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितनी श्लोक संख्या है, 50, 46, 48, 42। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर 48 और 46 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन खा हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ऑप्शन खा सही हो जाएगा। और जिसमें कि यहाँ पर 45 में पुष्पिताग्रा है और यहाँ 46 में आपका मालिनी छंद हो जाएगा लास्ट में। बाकी पूरे प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है किसने, भारवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जाना चाहिए तो परदेश जाने वाले जो प्रेमी जन होते हैं उनके साथ कहाँ तक जाना चाहिए, पति गृह तक, जलाशय तक, जंगल तक या फुलवारी तक। तो जो भी परदेश जाने वाले प्रेमी जन होते हैं, जो आपकी बेटियां होती हैं, बहन होती हैं, तो अब तो नहीं होता, अब तो गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं, कार पे बैठ के चले जाते हैं। लेकिन पहले जो है कुछ दूर तक जो प्रेमी जन होते थे उनको भेजने जाते थे, कहाँ तक जाते, जलाशय तक या कुछ दूरी तक जरूर जाते थे भेजने, विदा करने जाते थे। यह वाक्य यहाँ कहाँ का यह संदर्भ है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम का संदर्भ है, जो कि यहाँ कहते हैं कि कौन कह रहा है कि परदेश जाने वाले, यह सारद्वत कहते हैं,
सारगरव सारगरव कहते हैं यहाँ पे कि परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जलाशय तक जरूर जाना चाहिए। तो शकुंतला की विदाई का समय था जो कि चतुर्थ अंक में आया हुआ है, तो अगर पढ़ेंगे तो वहाँ सब मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ब्रह्मचारियों के गुरु थे, तो ब्रह्मचारियों के गुरु कौन थे? योगीराज, गौर सिंह, यमन, महामुनि। तो ब्रह्मचारियों में कौन कौन थे? तो गौर बटु और श्याम बटु थे, और उनके गुरु को अगर पूछते हैं तो महामुनि नाम था, महामुनि थे उनके गुरु। ऑप्शन या शिवराज विजयम का है, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन खा यहाँ पर घा, ऑप्शन घा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है, तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? धूप के समान, समुद्र के समान, नदी के समान, छाया के समान। तो दुष्ट और सज्जन की मित्रता पूछा है तो कैसे होती है? तो यहाँ ऑप्शन घा उत्तर सही हो जाएगा, छाया के समान होती है। जैसे कि सूर्य की प्रथम पहर की छाया होती है तो पहले तो बढ़ती है, लेकिन बाद में दूसरे पहर में सूर्य जब जाता है तो घटने लगती है, वही छाया आपको घटती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे ही दुष्ट और सज्जन की मित्रता होती है, पहले बढ़ती है, बाद में सूर्य की छाया की तरह घटती। जैसे आप दूसरे पहर में जाएंगे तो सूर्य अगर आपका पश्चिम में डूब रहा है तब खड़े हो जाए तो आपकी छाया फिर धीरे धीरे बीच में जब आ जाएगा सूरज तो एकदम कम हो जाएगी। तो उसी तरह दुष्ट और सज्जन की मित्रता होती है। यह नीति सतंग में भर्तहरि के ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कादम्बरी उद्धृत है, तो कादम्बरी उद्धृत ग्रंथ कौन सा है? जो कि एक और मिलता है पढ़ने लिए, जो कादम्बरी से ही संबंधित है। शुकनासोपदेश, मेघदूतम, उत्तरामचरितम या किरातार्जुनीयम। तो कादम्बरी से उद्धृत है, तो क्या उद्धृत है? तो यह शुकनासोपदेश, जो कि कादम्बरी का ही एक भाग है, जिसमें शुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। कादम्बरी का आपका वर्णन पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवक्ता के लिए, लेकिन अगर शुकनासोपदेश की बात करें तो यह आपका टीजीटी में भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ टीजीटी में पूछा जाता है प्रश्न। फिर नेक्स्ट आ गया और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं, तो भारतीय शिक्षा शास्त्री में कौन आते हैं? पासी, एलन, रियान या बोर्ग। तो 85 में ऑप्शन का हो जाएगा, पासी मिलेंगे भारतीय शिक्षा शास्त्री में, ऑप्शन का उत्तर सही है। तो मित्रों, मैंने संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित 85 प्रश्नों की सीरीज पूरी की, जो कि मैं आपको बहुत सारे प्रश्न मैंने अपलोड किए हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। बाकी यह 12वीं सीरीज है जो कि मैं अपलोड की हूँ, करने वाली हूँ, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बीपीएससी का एग्जाम है तो सभी बीपीएससी छात्रों को, सभी भाई बहनों को पहले से ही शुभकामनाएं, जो कि देखते रहिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका दिन शुभ और मंगल में हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।